आलिया, अंधेरे में एक रोशनी दिखी मुझे और मैं चल दी बस उस राह पर। मैं लालची नहीं हूं, मैं एक मजबूर इंसान हूं। आलिया, अब गलती तो गलती होती है ना, और मुझसे गलती हुई है, चाहे जानबूझकर नहीं हुई हो। आलिया, तुम अगर मुझे मेरे पति का गुनहगार कहोगी ना, तो मैं बुरा नहीं मानूंगी, मैं सच्ची बोल रही हूँ। इस पे तो मेरी बातों का कुछ असर ही नहीं हुआ। मिताली, अगर इसने सबके सामने अपना मुंह खोल दिया ना, तो पति जेल में और तू सड़क पर होगी। अरे मिताली भाभी, मैंने कब कहा कि आपकी गलती? आई डोंट ब्लेम यू, रादर आई अंडरस्टैंड यू। मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस बहन जी की है। उसने जानबूझ के ये हॉल का इशू बढ़ाया। पहले उसकी वजह से भाई जेल गए और अब राज भैया। ये सब उसका गेम प्लान है। पहले भाई को कुछ बोलकर अपनी साइड कर लिया, इंस्पेक्टर को बोलकर उसने राज भैया को आपसे अलग कर दिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आलिया, आलिया, मैं भी यही चाहती हूँ। मेरा मतलब है, तुम उसे अभी की जिंदगी से निकालना चाहती हो और मैं उसे इस घर से। कसम खाकर बोलती हूँ, तुम्हारे गेम प्लान में कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, लेकिन मैं जरूर दूंगी। और जब तक उसे इस घर से नहीं निकाल दूंगी ना, चैन की सांस नहीं लूंगी। चैन की सांस तो वो नहीं ले पाएगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं। मुझे कब से आप जैसे पार्टनर की तलाश थी और अब आप मुझे मिल गए हो ना। डोंट लेट मी डाउन। तो ये तो वही बात हो गई ना कि बगल में मिताली और आलिया बचन। मेरा मतलब है कि तुम्हारी तलाश खत्म हुई आलिया, और उस चश्मिश की मुसीबत शुरू। परफेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब क्या करना है और कैसे। इस घर में उसके दुश्मन जितने ज्यादा होंगे, उतना उसका इस घर में रहना मुश्किल होगा। Now that's how you play a game. लगा था कि इस घर में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो कभी अपने उसूलों का सौदा नहीं करेगा, इसलिए कभी मैंने तुम्हारे काम में इंटरफेयर नहीं किया, कभी तुम्हारे काम पर डाउट नहीं किया। लेकिन जब मैंने वो पेपर पढ़ा, तब तुमने वो पेपर पढ़ा है राज? क्या वो साइन तुम्हारे हैं? राज, मैं कुछ पूछ रहा हूं, क्या वो साइन तुम्हारे हैं? हाँ, वो साइन मेरा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो साइन मेरा उस पेपर में आया कैसे। तुम क्या कह रहे हो राज? तुम ये कह रहे हो कि वो साइन ओरिजिनल है, लेकिन वो साइन तुम्हारे नहीं है। अभी मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई भी साइन नहीं किया है। कोई तुम्हारी बातों का विश्वास क्यों करेगा? वो साइन तुम्हारे है, वो पेपर तुम्हारे कमरे से मिले, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। कोई, तुम जानते हो राज, आज से पहले दादी ने इस घर में पुलिस की रेड कभी नहीं देखी। तुम जानते हो उन पर क्या बीत रही, और उन्हें इस हालत में देखकर मुझ पर क्या बीत रही। मैं नहीं जानता कि सच क्या है, झूठ क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे पता भी नहीं लगाना है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस घर में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके जिम्मेदार तुम हो राज। अभी दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं पता, तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं? मुझे किसी पर भरोसा नहीं, ना अपनों पर ना पराये पर, क्योंकि हर कोई मेरे सामने कुछ बोलता है, मेरी पीठ पीछे कुछ और। मुझसे बात करते वक्त हर किसी के चेहरे पर एक नकाब है। तुमने भी मेरे सामने सच्चाई और ईमानदारी की बातें की, लेकिन पीठ पीछे तुमने भी मुझे धोखा दिया राज। अगर तुम मेरे भाई नहीं होते ना, तो मुझे और दादी को ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। इडियट हूं मैं जो मैंने दादी की बातों का विश्वास नहीं किया। वो कहा करती थी मुझसे कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता, सब सिर्फ तेरे पैसों से प्यार करता है, तेरे नाम से प्यार करता है, कोई तेरी इज्जत नहीं करता, सब तेरे नाम की इज्जत करता है। इसलिए वो मुझे लेकर डरी हुई रहती थी कि तुम लोग अपने फायदे के लिए मेरा नाजायज फायदा ना उठाओ। मेरी एक ही गलती है कि मैं इंसान को नहीं पहचान पाता, लेकिन अब मैं फिर से किसी से धोखा नहीं कहूंगा, चाहे वो अपना हो या पराया। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस जेल से बाहर निकाल सकता हूं, लेकिन ऐसा करके मैं फिर से धोखा नहीं खाना चाहता। अगर तुम वाकई बेकसूर हो ना, तो तुम अपने आप बाहर आ जाओ।
आलिया, वो काम हो गया जो तुमने कहा था ना करने के लिए, प्रज्ञा वाला। वो है ना, अब बच्चों को पढ़ाने के लिए राजी हो गया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? अब प्रॉब्लम ये कि मुझे बच्चों को लेके उसके घर पर जाना पड़ेगा, वो यहाँ नहीं आएगा। चिल मिताली भाभी, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम होती है अगर वो पढ़ाने के लिए ना कर देता। अब तो सारी चीजें बिल्कुल प्लान के हिसाब से ही होंगी। पर तुम्हें लगता है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा सब होगा? नहीं मिताली भाभी, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। जो सोचते हैं उसे इम्प्लीमेंट भी करना पड़ता है। और अब आप देखिएगा कि इस पूरे प्लान को मैं कैसे मुमकिन करती हूँ। ये सब कुछ हमें बड़ी समझदारी से करना होगा मिताली भाभी। सब घर वालों को पता चलेगा कि इस बहन जी का उस चश्मिश के साथ शादी से पहले अफेयर था। लेकिन हमें सबको इस तरीके से बताना पड़ेगा कि उसका अफेयर अब भी चल रहा है। तो इस तरीके से वो सबके सामने क्या बनेगी? कैरेक्टरलेस। और जब वो कैरेक्टरलेस बन जाएगी तो आपको तो पता है कि दादी को इस तरह की घर की बहू तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी ना। अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्लान है। ये कैरेक्टरलेस वाला थप्पड़ जब उस चश्मिश के गाल पर पड़ेगा ना, तो चश्मे से में उसे धुंधला दिखाई देगा। तो वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि हम उसके खिलाफ ऐसी साजिश। आराम से। उस बहन जी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम उसके खिलाफ क्या प्लान कर रहे हैं। बिकॉज वो इतनी चालाक है ना कि अगर उसे पता चल गया ना तो सब कुछ उल्टा कर देगी। सारी चीजें हमारे सिर पर आकर टूट पड़ेगी। क्या हुआ, आप प्रैक्टिस छोड़कर आ गए? गिटार भी ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, लेकिन तुमने गिटार तो सही जगह पर रख दिया ना। हाँ, मैंने गिटार तो संभाल कर रख दिया, लेकिन आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा है। नहीं तो मैं अभी आती हूँ। बैठिए इधर। क्यों? बैठिए। ये लीजिए, ये क्या है? नमक वाला गर्म पानी। क्या पीऊं इसे? नहीं, इसमें अपनी उंगलियां डुबो लीजिए, दर्द भी कम हो जाएगा, सूजन भी चली जाएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरी जादू करनी है? इसे तो सब पता होता है। ज्यादा सोचिए मत, अपनी उंगलियां इसमें डालिए जल्दी। लेकिन पक्का ना इसमें उंगलियां डालने से ठीक हो जाएगी? ऐसा तो नहीं कि इतना ज्यादा डैमेज हो जाए कि गिटार तो क्या चुटकी भी ना बजा पाऊं? अगर मेरा कॉन्सर्ट फ्लॉप हुआ तो? फ्लॉप नहीं, आप कभी फ्लॉप नहीं हो सकते, और आपका कॉन्सर्ट बहुत सक्सेसफुल होगा, मुझे पता है। चलिए लाइए, दीजिए उंगलियां, डालिए इसमें। ज्यादा गर्म है? हॉट है, लेकिन मेरे से कम। तो फिर डालिए उंगली। वैसे तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कहाँ से पता चला? टीचर बनने से पहले स्पा का कोर्स किया था क्या? जी नहीं, मैं जब नंगे पाँव मंदिर जाया करती थी, मेरे भी पाँव सूज जाते थे। फिर दादी मेरे पाँव नमक वाले गर्म पानी में रखती थी और वो ठीक हो जाते थे। कभी अपने सर को डुबाकर देखा है? सर, प्रोफेसर, कॉलेज। बेटा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब स्टिल द सेम। अब इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सो जाइए। कल के परफॉर्मेंस के लिए फ्रेश दिखना भी तो जरूरी है। गुड नाइट। क्या हुआ, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आवाज पर जोर दे रहे हैं। आज गला खराब हो गया तो थोड़ी देर में कॉन्सर्ट है, आपको। तुमसे बड़ी ड्रामेबाज मैंने आज तक नहीं देखी। एक तरफ से मेरे इंस्ट्रूमेंट की बैंड बजा दी तुमने, और दूसरी तरफ मेरी आवाज के लिए फिक्र दिखाती हो। चाहती क्या हो तुम? कौन सा इंस्ट्रूमेंट? क्या किया मैंने? क्या किया है मैंने? ये किया है तुमने।
अब बोलो ये तुमने नहीं किया? ये कैसे? ये वाकई मैंने नहीं किया। अगर ये तुमने नहीं किया तो किसने किया? मेरे बाद तुम इस कमरे से निकले और क्या कहा था तुमने कि तुमने इस गिटार को संभाल कर रखा, तो फिर ये क्या है? नहीं, मैंने वाकई संभाल कर रखा था, मुझे नहीं पता ऐसे कैसे, और मैं भला क्यों करूंगी ऐसे? क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मेरा वो कॉन्सर्ट सक्सेसफुल हो, तुम नहीं चाहती कि मैं बाकी आर्टिस्टों से अच्छा परफॉर्म करूं। किसी के साथ अच्छा होना तो तुमसे देखा नहीं जाता, जलती हो तुम दूसरों की खुशी से। और रात को जो तुम कंसर्न दिखा रही थी ना, वो भी सब एक दिखावा था ताकि मैं तुम्हारी गंदी नीयत ना देख पाऊं। लेकिन गलती तो मेरी है। अरे भूल गया था मैं कि तुम जैसे लोगों का अच्छा करना मतलब खुद का नुकसान करवाना है। वैसे क्या देख रही हो? मन तो कर रहा है गिटार तुम्हारे मुंह पर तोड़ दूं, लेकिन ये तुम्हारी सजा नहीं है। तुम्हारी सजा ये है कि तुम मेरे साथ उस कॉन्सर्ट के लिए नहीं आओगी। You will not see me perform live. Do you get that? हेलो, हेलो सुरेश जी, मैं मिताली, प्रज्ञा की भाभी। हाँ जी बोलिए। वो क्या है ना, एक प्रॉब्लम है आज थोड़ी। वो बंटी का बर्थडे है, तो वो जिद कर बैठा कि मैं ना ट्यूशन पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा आज। तो मैं चाह रही थी कि आप यहाँ घर पे उसे पढ़ाने के लिए आ जाएं। नहीं, देखिए मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि मैं। वो तो मुझे पता है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। वो क्या है ना कि आज घर पे कोई भी नहीं है, अभी का कॉन्सर्ट है ना, सब वही गए हुए हैं। तो आप है ना बेझिझक यहाँ पर आ जाइए। बच्चों के एग्जाम सर पर आ रहे हैं ना, मैं एक दिन भी जाया नहीं होने देना चाहती। अदरवाइज मैं फोर्स नहीं करती आपको। आप आ रहे हैं ना? हाँ, आ रहे हैं? ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू सुरेश जी। वो आपने तो मेरे बंटी को उसके बर्थडे का गिफ्ट दे दिया। हाँ, फोन रखती हूँ। आ रहा है वो। सुपर। आज उस बहन जी का इस घर में आखिरी दिन होगा, और उसका ये जो आशिक इधर आएगा ना, उसका नाम और इज्जत दोनों साथ में लेकर जाएगा। इसे कहते हैं पति पत्नी और वो। वो पे से याद आया कि तनु ने अपना काम किया होगा ना। अगर प्रज्ञा कॉन्सर्ट में चली गई तो ये जो जितनी प्लानिंग की है ना, ये सब धरी की धरी रह जाएगी। और मेरे राज, वो वहीं जेल में रह जाएंगे। उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रही हूँ। रिलैक्स मिताली भाभी, राज भैया को कुछ नहीं होगा। I really hope कि ये तनु अपना काम करे। मैं इनकी खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। मैं भी इनके साथ। मैं अपनी पल भर की खुशी के लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। वहां मुझे देखकर अगर इन्हें गुस्सा आ गया, इनका पूरा शो खराब हो जाएगा। और नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आ गए सब लोग? हाँ हाँ, आ गए। क्या हुआ बेटा, तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे रॉकस्टार की वाइफ को तो सबसे पहले तैयार हो जाना चाहिए ना। दादी, मैं कॉन्सर्ट में नहीं आ रही। क्या? क्यों क्यों नहीं आ रही है बेटा तू? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं दादी, दरअसल तबीयत ही कुछ ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं कह रही थी वहाँ जाकर अगर तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो बेवजह आप लोगों को मेरी वजह से वापस आना पड़ेगा, और वहाँ भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए मैं घर पर ही रुक जाती हूँ। ऐसा करती हूँ, मैं भी नहीं जाती। बेटा, तेरी तबीयत पीछे ज्यादा खराब होगी तो तेरे को अकेली कैसे छोड़ के जाऊं? नहीं दादी, आप कैसे नहीं जाएंगे? आपका जाना बहुत जरूरी है दादी। आज उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, और आप ही नहीं होंगे उनके साथ तो आप खुद ही सोचिए, जब वो क्राउड में सबके बीच आपको ढूंढेंगे और आप उनको नहीं दिखेंगी तो उन्हें कैसा लगे? आप इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रेरणा है दादी, और पूरे परिवार के साथ जब आपको इनके लिए चेयर करते हुए देखेंगे ना, उन्हें बहुत सपोर्ट मिलेगा दादी, और उनका कॉन्सर्ट सुपर हिट होगा। What a big chapter she is. क्या भाषण झाड़ती है।
तो आपको जरूर जाना चाहिए ना। पर अपना ध्यान रखना, हाँ, वरना मुझे वहाँ तेरी फिक्र रहेगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए दादी, मैं अभी दवाई लेकर सो जाऊंगी बस। ठीक है बेटा। अब आप लोग निकलिए वरना बहुत देर हो जाएगी ना। अच्छा, ध्यान रखना, हाँ? चलो भाई। अब 1 मिनट। दही शक्कर, इसे खाने से इंसान का हर काम शुभ होता है। आपका कॉन्सर्ट सुपरहिट जरूर होगा। क्यों मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे कि ये मेरा अच्छा सोच रही है। तनु, तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा लग रहा है जैसे इसकी विदाई सेरेमनी हो रही हो? Be that, जब तक तुम लोग वापस आओगे तब तक ये बेचारी अपना सामान पैक करके यहाँ से जा रही होगी, तैयारी कर रही होगी। मैं भी अपना सामान पैक कर लेती हूँ। यहाँ पे परमानेंटली शिफ्ट होना है। कर ही लो। सब सही रहा तो आज की रात मेरी लाइफ की सबसे मेमोरेबल रात बन सकती है। भगवान करे आज की रात हमारी जिंदगी की सबसे यादगार रात हो, जिसे मैं कभी न भूल पाऊं। सब लोग चले गए ना? हाँ। अब एक काम करना है, हमें यहाँ की लाइटिंग एकदम डिम करनी है, इसलिए जाकर सारी लाइट्स ऑफ कर दो। लाइट्स ऑफ? क्यों? हम लोग लुका छिपी का खेल खेलेंगे? Just shut up। लुका छुपी नहीं खेल रहे। अगर आप चाहती हो कि उस बहन जी का इस घर में आखिरी दिन हो तो जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करिए, अपना दिमाग मत लगाइए। ठीक है, मैं लाइट्स इसलिए तो बता ही दो ना कि लाइट्स डिम क्यों करवा रही हो, नहीं तो मेरा दिमाग की जो बत्ती है ना वैसे बंद चालू होती रहेगी। ज्यादा जोर मत डालिए, मैं बता देती हूँ। हमें यहाँ पर उस बहन जी और सुरेश का MMS बनाना है। अगर लाइट्स ऑन रहेंगी तो हमें उनके फेस के एक्सप्रेशंस दिख जाएंगे, सबको पता चल जाएगा कि असली सीन क्या है। लेकिन हमें तो सबको ये दिखाना है कि वो दोनों खुश हैं और कुछ गलत कर रहे हैं। गुड आइडिया। इसे लाइट्स तो डिम करनी पड़ेगी। इसलिए आप जाइए और जाकर देख कर आइए कि वो बहन जी कर क्या रही है। उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग ये सेटअप कर रहे होंगे। जब तक मैं ये सेटअप कर रही हूँ, जाओ जाकर देख कर आओ कहाँ पर है। हाँ, ये तो मैं अभी करके आती हूँ, नहीं तो उसे अगर पता चल गया ना तो हो सकता है वो हमारा ही MMS बना दे। जाकर देख कर आइए। मुझे ये कैमरा ऐसे एंगल पे रखना होगा कि वो बहन जी और उसका लवर हर तरफ से कैमरा में रिकॉर्ड हो जाए। थैंक यू। मैं मदद कर दूं, जल्दी हो जाएगा। ध्यान से, हाँ, ये स्ट्रिंग्स बहुत शार्प होती है, हाथ कट भी सकता है। इस वक्त मेरे हाथ से ज्यादा जरूरी ये गिटार है। कुमकुम भाग गया मैरिज हॉल, तुम नहीं तोड़ सकते। जब से आपको देखा है ना, तब से लगता है कि दुनिया वालों को सीना ठोक के बोलूं कि मेरा भी एक बेटा है। संभाल के। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, आज मुझे मौका मिला है कि मैं उनके लिए कुछ करूं। मुझे ये गिटार उनके पास वक्त पर पहुंचानी ही होगी। Don't know how much I love you. तुमने मेरे लिए आज जो किया है ना, कोई और नहीं कर पाता। मैंने क्या किया? I mean, मैं तो तुम्हारे हर कॉन्सर्ट में तुम्हारे साथ रहती, फिर इस बार क्या स्पेशल था? ये Oh my God. I mean, wow! ये तो तुम्हारा फेवरेट गिटार है, राइट? लकी गिटार? Oh my God. एक मिनट, बट ये तो टूट गया था ना? इतना जल्दी तुमने बनवा लिया? Oh my God, अमी, अभी you are amazing.
अपना लकी गिटार हो या लकी चार्म, अपने से दूर नहीं होने देते ना। माय गॉड, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। ये क्या बोल रही है? इसका मतलब ये गिटार इसने नहीं रिपेयर करवाया। अगर इसने नहीं करवाया तो फिर किसने करवाया? आई एम सो हैप्पी। शो मी। माय गॉड। एनीवेज, जिसने भी करवाया, she deserves a hug from me. Hey lady, तुम जो कोई भी हो, I'm hugging you. You know you're good, but I'm the best. मैं इस गिटार के बिना तो परफॉर्म कर लूंगा, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी शक्ल उस कॉन्सर्ट में देखी ना, तो इसी गिटार के टूटे हुए स्ट्रिंग्स को तुम्हारे गले में लपेट के फैन से लटका दूंगा, समझी तुम? मुझे यहाँ और रुकना नहीं चाहिए। इन्होंने देख लिया तो बेवजह अपसेट हो जाएंगे। कहीं प्रज्ञा को हमारे प्लान के बारे में तो नहीं पता चल गया? तो कहीं छुप कर बैठी होगी और हमारे खिलाफ प्लान कर रही होगी कुछ। अगर अच्छा सोच नहीं सकते तो एटलीस्ट अच्छा बोलने की तो कोशिश करो ना। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। कुछ हवा से कोई आया क्या? देख करो। उसको देखकर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करो। चलो मेरे साथ। काश कि मैं भी वहाँ कॉन्सर्ट में रुक पाती, उन्हें गाते हुए देख पाती, उनके लिए तालियां बजाती, लोगों को उनकी धुन पर नाचते हुए देखती, पर लेकिन मैं उन्हें यहाँ टीवी पर तो देख सकती हूँ। आई होप कि आपने वो बॉल बेयरिंग्स अच्छे से स्टेयरकेस पर डाल दी हो। हाँ, सब डाल दिए। बच्चों के स्केटिंग में से भी निकाल कर, और पुराने जो पड़े होते ना वो सब गिरना तो उसका तय है। प्रज्ञा, तुम ठीक हो प्रज्ञा? सुरेश, तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं बाद में बता दूं, तुम गिरी कैसे? जल्दी में सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, पाँव फिसल गया। सुनो, उठने की कोशिश मत करो, मुझे अपना हाथ दो। लाओ हाथ दो आराम से। क्या? तुम तो खड़ी नहीं हो पा रही हो प्रज्ञा। रुको, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। मुझे बस कमरे तक ले चलो प्लीज। प्रज्ञा, तुम्हें चोट लगी, मुझे डॉक्टर को फोन कर। मेरा कमरे में जाना बहुत जरूरी। तुम्हें नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, तुम्हारा कमरा कहाँ है? वहाँ ऊपर सीढ़ियों के पास पहला कमरा। लाओ हाथ दो। मुझे खड़ा नहीं हो पा रहा, इसीलिए कह रहा था कि डॉक्टर को फोन करते हैं। आराम से। ओके, ठीक है। बहुत दर्द हो रहा है ना? सबसे पहले तुम्हारी चोट चेक करते हैं। नहीं, मैं आराम करूंगी ना तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगी। देखो प्रज्ञा, जितनी चोट को छुपाओगी उतनी ज्यादा दर्द होगी, तो प्लीज चोट चेक करूं? थैंक्स। थैंक गॉड खून नहीं आया। इस पर ना जल्दी से कोई मलहम लगाना पड़ेगा, नहीं तो सुबह तक पूरा पाँव सूज जाएगा। घर में कोई मलहम है? वो साइड टेबल वाले ड्रॉर पे रखिए।
असली धमाका। ये पटाखा जब फूटेगा ना तभी मजा आएगा। और जानते हो कब फूटेगा? जब ये एमएमएस मार्केट में आएगा। अब इससे पहले इन्हें शक हो जाकर दोबारा से लाइट्स ऑन कर दो। तब तक मैं इस एमएमएस को और स्पाइसी बनाती हूँ। आज सबके फिसलने का दिन है। ये लाइट को क्या हुआ? पता नहीं कैसे चली गई। और ये स्विच बोर्ड कहाँ है? दरवाजे के पास। मैं चेक करता हूँ। अरे देखकर लो, लाइट भी आ गई। अपॉइंटमेंट नहीं, इस तरफ नहीं, वो उस तरफ वाले ड्रॉर में एक्चुअली। इसकी वजह से गिरा था। मैं कल सुबह डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। सॉरी। जरा आराम से। सुरेश, तुमने बताया नहीं तो तुम यहाँ कैसे? वो मैं बंटी और बबली को पढ़ाने आया हुआ था। तुम्हारी भाभी है ना, क्या उनका नाम? मिताली। हाँ, वो कॉलेज आई थी और रिक्वेस्ट करने लगी कि बच्चों को ट्यूशंस। मैं तो ट्यूशंस पढ़ाता नहीं हूँ, पर वो इंसिस्ट करने लगी। और आखिर में उन्होंने कहा कि तुमने उन्हें मेरा नाम दिया हुआ था। मैं तो नहीं कर पाया। मैंने कब कहा? मैं तो ये छोड़ो, मुझे एक बात बताओ, तुम घर पे अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारी भाभी कह रही थी कि अभी का कोई कॉन्सर्ट है और घर के सारे लोग वो कॉन्सर्ट देखने गए हुए हैं। दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं वहाँ जाती तो मुझे ऐसी हालत में देखकर वो भी अपने परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। यही सोचकर रुक गई। अरे मुझे उनका कॉन्सर्ट टीवी पर देखना था। अभी आ रहा होगा वो वहाँ रिमोट रखा है, तुम टीवी ऑन कर दोगे प्लीज? हाँ, श्योर। थैंक यू। ये कैसी भीड़ है बस यहाँ तन्हाइयाँ मिले रिश्ते। क्या तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारी शादी काफी अच्छी चल रही है ना? बहुत अच्छी चल रही है। कुछ नया ही महसूस कर रही हूँ आजकल। सब कुछ अच्छा लगता है। पहले हम दोनों के बीच थी दूरियां, लेकिन अब जब से इन्होंने कुमकुम भाग्य को बचाया ना, तब से मेरे मन में इनके लिए इज्जत बढ़ गई। इन्हें लेकर सोचने का नजरिया ही बदल गया। मैं समझ गई कि बाहर से जितने चिड़चिड़े दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही सेंसिटिव। जिनसे मेरी को क्या, किसी की भी तकलीफ नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।